जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 13वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्मारण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी ब्राह्मण सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। व्यास जी की बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिवर, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उन ऋषियों, महात्मा ब्राह्मणों की शाखा, पर शाखा, पुत्र, पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्र के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडिल्य, काश्यप, गौतम, छांदन, जातुकर्ण्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांडिल, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्गय, मुदगल, मोशक, पुण्यासन, पराशर, कौंडिन्य और गंगासन। इन गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्मों में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए। धर्मारण्य निवासी सब ब्राह्मण सदाचारी थे, अत्यंत दक्ष थे, यज्ञ करता थे, सत्य और सोचाचार में पर्वत रहने वाले थे। हे राजन, पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि व्याकुल किए रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवगणों, यक्ष और राक्षस हमें सताते हैं, अतः उनके भय से हम लोग इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, उस गोत्र की वह कुल देवी मानी गई। श्री माता, तारिणी देवी, गोत्रपाक, आशापूर्णी, इच्छात्री नाशिनी, पीपली, विकारवशा, जगन माता, महामाता, सिद्धा, भट्टारिका, कदम्बा, विक्रा, मीठा, सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातांगी, वाणी, मुक्तेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संहारिणी, महाबला और महादेवी चामुंडा, ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहां रक्षा के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की। वहां के सर्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सभी योगिनियों की पूजा करने लगे। तभी से योगिनियों के द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित रहने लगे। सब ब्राह्मण स्वस्थ थे और पुत्र पौत्र से संयुक्त हो गए। हे राजन, 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर बैठकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सोना देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण बड़ा कष्ट पाते हैं, अतः इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। तब भगवान शंकर का वचन सुनकर श्री विष्णु ने कहा, ठीक है, ठीक है। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आप यहाँ के ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामधेनु उसी क्षण वहां पर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर महाधेनु ने खुर से पृथ्वी को खोदा और बड़ी जोर से हुंकार किया। इससे 36,000 शिखा सूत्रधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर थे, ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले थे, तपस्वी थे, उत्तम आचार वाले थे और धार्मिक थे। उस समय एक एक ब्राह्मण के लिए 2-2 अनुचर दिए गए। हे राजन, ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया था, वही उसके अनुचर का भी हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा, तुम सभी लोग इन ब्राह्मणों का वचन मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। प्रतिदिन समिधा, कुशा, फूल आदि ले आया करो। सदा इनकी आज्ञा के अनुसार चलो, कभी भी इनका अनादर मत करना। जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कार, जो व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दशयार्घ, श्राद्ध कार्य या कोई भी कर्म किया जाएगा, वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन सभी अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसके बाद वे इंद्र आदि देवता कामधेनु माता की स्तुति करने लगे।
हे माते, तुम सभी देवताओं की माता हो, सभी यज्ञों का कारण हो, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो, तुम्हें सदा ही नमस्कार है। तुम्हारे ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण और भगवान शंकर विराजमान हैं। तुम्हारी हुंकार में देवी सरस्वती वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है और खुर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेदों का वास है। तुम्हारे मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं और इस प्रकार भांति भांति के वचनों से प्रसन्न की गई कामधेनु माता वापस स्वर्ग को चली गई। उन वैश्यों के विवाह के लिए भगवान शंकर और यम ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वासु नाम से जो गंधर्वों के राजा थे, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवताओं के समीप उन वैश्यों के लिए अर्पण किया गया। उस समय वैश्यों ने गंधर्वों को, पूर्वज देवताओं को, सूर्य चंद्रमा को, यमराज को और मृत्यु को आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पण करने के बाद ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का पानी ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सभी ब्राह्मणों के सेवक हुए। उसके बाद देवताओं के चले जाने पर ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। हे राजन, उसी समय से वहां के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। वे विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते हैं, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते हैं, कोई शिव का गुण गाते हैं और कोई ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, कोई यम सूक्त का जप करते हैं और कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहाकार, स्वधाकार और वृष्टाकार के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहां के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए उत्कंठित रहते हैं। वे धर्मारण्य के दिव्य प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न, पानी, समिधा, कुश और फल आदि का प्रबंध करते रहते हैं। पुष्पोपहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्रों को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहारने का काम करना, कूटने पीसने का काम करना उन वैश्यों की स्त्रियां करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्ष पूर्वक रात दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि कुछ काल बीतने पर जब सत्य युग की समाप्ति हुई, तब त्रेता युग के आरंभ में लोल जीवाक्ष नाम का एक राक्षस हुआ, जो समस्त राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्मारण्य में द्वेष के कारण आग लगा दी। अपने नगर को जलते देखकर वे सभी ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया और उस समय धर्मारण्य में भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर इंद्र ने नलकूबर को भेजा। नलकूबर वहां गए और श्री माता और लोल जीवाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था, वह उन्होंने देखा। जैसा देखा था वैसा ही जाकर इंद्र के आगे निवेदन कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र ले सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने चक्र चलाया। तब वह राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। तब सभी देवता और गंधर्व हर्ष में भरकर जगदीश्वर भगवान विष्णु का स्तवन करने लगे। उस नगर को उजड़ा देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले सभी ब्राह्मण कहाँ चले गए। तब देवताओं और गंधर्वों ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला और कहा, हे ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान वासुदेव ने अपने चक्र से काट डाला है। यह सुनकर सभी ब्राह्मण हर्ष से खिल गए और अपने अपने निवास में प्रवेश किया। तब भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, हे प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की, इसीलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मारण्य था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह वहीं पर निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में गणेश, पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे महाभाग, गणेश जी को वहां पर किसने स्थापित किया। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन,
पूर्व काल में जब सभी देवताओं ने धर्मारण्य में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूँ। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उससे जो मैल निकली उसे अपने हाथ पर रखकर एक सुंदर स्वरूप की प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का संचार भी कर दिया। तब वह बालक उनके आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, आज्ञा दीजिए माता, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती ने कहा कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेवी की इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इसी समय महादेव जी आए और घर के भीतर प्रवेश करने का विचार करने लगे, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे महादेव जी को क्रोध आ गया और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। अपने पुत्र को मरकर गिरा देखकर पार्वती देवी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को भी बड़ी चिंता हुई। अभी भगवान शंकर स्थिति का विचार कर ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि वहां आए हुए गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार दिया और उसका मस्तक पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब वह बालक उठकर खड़ा हो गया। तब भगवान शिव ने उसका नाम गजानन रख दिया। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी का स्तवन किया। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी ईश्वर, गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। हे गणाध्यक्ष, आप भक्ति प्रिय देवता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर गणों के स्वामी गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब सभी देवता बोले, हे महाभाग, आप यहीं पर रहकर हमारा कार्य साधन करें। धर्मारण्य में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्यजन, धार्मिक पुरुष और वर्णाश्रम से भिन्न मनुष्यों का भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हों। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे तब तक आप यहीं पर रहकर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब सभी देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया। संसार में दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसीलिए गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मारण्य में रहने वाले लोगों पर वे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो।